कि क्षेत्र किन चीजों का बना हुआ है 6 नंबर में, और 7 नंबर में भगवान जो जो विकार मन में या फिर सूक्ष्म शरीर में होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो स्थूल शरीर के 6 विकार थे, किसी को याद है? विकार मतलब बदलाव। तो सबसे पहले जीव माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर कुछ जन्म लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, फिर उसका शरीर छीन हो जाता है। और एंड में मृत्यु। तो ये 6 बदलाव थे। तो उसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर में बदलाव होते हैं या मन में बदलाव होते हैं वो 7 नंबर में दिए हैं। तो अभी हम उनको पढ़ेंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिया गोचरा। पढ़िए इसको। पंच महाभूत, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतन तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकार समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। हरि बोल। तो इसमें जो 24 तत्व हैं इनके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में प्रभुपाद ने बताया कि कैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सारी जो चीजें हैं ये किसमें बदलाव है? ये सूक्ष्म शरीर में है।
और फिर आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जो स्थूल शरीर में बदलाव होते हैं, 6 बदलाव, उनके बारे में बता रहे हैं। तो 24 तत्व, ये बदलाव और इसके बदलाव, इनके बारे में बताया गया है। 24 तत्व कौन कौन बताएगा? 24 तत्व कौन कौन से हैं बिना किताब को देखे हुए? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ब्रह्मभूत और 5 इंद्रिय विषय, और मन, बुद्धि, अहंकार, महत्व। मन, बुद्धि, अहंकार और आखिरी कौन सा? महतत्व। महातत्व। सही। तो महातत्व, या फिर उसको कभी कभी चित्त भी कहा जाता है। चित्त महातत्व से बनता है। ठीक है, तो ये 24 तत्व है। प्रभु चित्त मतलब ज्ञान? ज्ञान नहीं है ये, मन, बुद्धि, अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म है। चित्त के कारण हम लोग इस भौतिक जगत को महसूस कर सकते हैं, चेतना कर सकते हैं। चित्त चेतन से आता है, तो चेतना तो वैसे आध्यात्मिक है, लेकिन हम भौतिक जगत का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम उसको पहचान कैसे सकते हैं, वो चित्त के कारण है। तो सबसे पहला जो कवरिंग आती है, सबसे पहला जो आत्मा को ढका जाता है, वो चित्त के कारण है। उसके बाद में अहंकार आता है, अहंकार के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद मन आता है। हमने मूवी का एग्जांपल दिया था ना यहाँ पहले, कि जब मूवी थिएटर में लोग जाते हैं, या नहीं दिया था क्या? नहीं प्रभु। ओके, साथ एग्जांपल देंगे तो आपको याद आएगा। तो जब लोग मूवी थिएटर में जाते हैं, या फिर मूवी थिएटर में लोग क्यों पसंद करते हैं? अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, फिर भी मूवी थिएटर क्यों जाते हैं लोग? बड़े स्क्रीन पे दिखे, हाँ, ज्यादा और चेंज करने के ज्यादा लिए अच्छा लगता है। तो भक्तों को नहीं देखना चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि क्या अफेक्ट थोड़ा अलग होता है, इसलिए लोग मूवी थिएटर में जाते हैं। अफेक्ट अलग क्यों होता है? जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं, अब हम अफेक्ट के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अलग क्या है। जैसे हम मूवी थिएटर में घुसते हैं, बाहर में और अंदर में क्या फर्क आपको समझ में आता है? कुछ एक चीज अलग होती है मूवी थिएटर के अंदर। अभी आप बैठे नहीं है, सिर्फ घुसे ही है। अंधेरा। हाँ, अंधेरा। तो सबसे पहली चीज होती है वो है अंधेरा। तो उसी तरह से वैसे ये 5 तरह की कवरिंग है जो ब्रह्मा जी डालते हैं। ससर्जय अंग तामिश्रा मत्तामिश्रा अधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्ति है। तो 5 वृत्ति होती है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन जस्ट थोड़ा बताते हैं। तो पहली चीज क्या होती है कि पहली चीज हम भूलते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में कौन है। अंधेरे में वही होता है। जैसे मूवी थिएटर में आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, क्योंकि अब जब तक भूलेंगे नहीं, आप नए जगत से अपने आप को नहीं पहचानेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि भूलना अपने आप को, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं तो आपको कैसे लगेगा कि आप हीरो हैं, हीरोइन है। मुंह देखेंगे तो लगेगा नहीं कि कुछ अलग है। हमारे एक भक्त बोल रहे थे, वो अपने पिताजी को बोलते थे कि पता नहीं फोटो अच्छी नहीं आई है, हमारी फोटो अच्छी नहीं आई है। तो पिताजी बोले, अरे जैसा देखेगा वैसी तो फोटो आएगी, तुम्हारी जगह धर्मेंद्र की फोटो थोड़ा ना लगा देगा। तो जैसा आदमी देखे वैसे है। तो भूलना पड़ता है पहली बार, तो आदमी भूलता है। उसके बाद आप सीट में बैठते हैं। सीट में बैठने के बाद फिर क्या होता है? लगता है मेरी सीट है ये। हाँ, तो मेरी सीट है। आप थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या होता है? मैं फिजिकली बोल रहा हूँ, थिएटर के अंदर। थिएटर के अंदर उसके बाद क्या होता है? वो भी अंधकार में सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, वो लोग बाहर का अंदर का कनेक्शन काट देते हैं, मतलब गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद कर देते हैं। बाहर की लाइफ से आपका अंदर का कोई अभी आपको सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। अंधेरा के बाद में क्या होता है? कुछ रोशनी आती है कहीं? लाइट आती है, बस वही जो मूवी स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो मूवी में स्टार्ट होती है, लाइट आती है, लाइट आती है तब आप पहचानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे देखना है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा था ना, भूल गए अपने आप को। अभी क्या है, अब दिख रहा है कि हमको क्या देखना है, तो फोकस आता है। वो किसके जैसा है? वो चित्त जैसा है। क्योंकि पहले हम लोग आध्यात्मिक जगत से हैं, भौतिक जगत से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो चित्त हमको इस भौतिक पदार्थों को पहचानने में मदद करता है, उसका चेतन होने का, उसका ज्ञान करने का, उसको मदद करता है। फिर क्या होता है, जब आप मूवी चालू होती है, मूवी में पहले तो वो दिखाते हैं कि भाई सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है मूवी। उसके बाद क्या होता है आगे मूवी में? दो चार ऐड देते हैं, फिर स्टार्ट होता मूवी। ओके, प्रभु हम लोग का कंसंट्रेशन पूरा वहीं पे लग जाता है। ठीक है ठीक है, आप लोग सब भावनाओं की बात कर रहे हैं, हम थिएटर की बात कर रहे हैं। हर एक एक्टर के, एक्ट्रेस के, डायरेक्टर के, सिंगर के नाम बताते हैं लाइन से। ये उसके बाद में जब मूवी आगे चलती है तो सब एक्टर एक्ट्रेस, निमेश मेहता पर उन्होंने बहुत ध्यान से देखी है मूवी। तो बहुत ध्यान से प्रभु जी। अच्छा, तो एक्टर एक्ट्रेस सबका इंट्रोडक्शन करते हैं वो। तो हीरो आता है पहले, हीरो का नाम आता है। सारे आदमी अभी सोचने लगते हैं हम कौन है, हम हीरो है। इसलिए पहले अपना को भूलना पड़ता है, तोड़ने के लिए हुई है, कहाँ से हीरो लिखेंगे। अंदर जाके कम से कम लगता है कि हाँ ये हीरो है, हट्टा कट्टा आदमी। फिर हीरोइन का इंट्रोडक्शन आता है, सारी लेडीज सोचती है हम हीरोइन है। उसके बाद में आता है सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर को देख के आदमी क्या बोलता है, ये हमारा दोस्त है। तो पहले क्या था, पहले आता है मैं, जिसको अहंकार कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं। उसके बाद क्या आता है, मैं के बाद आता है मेरा। ये भी अहंकार के अंदर ही आता है। तो फिर आदमी क्या होता है, सपोर्टिंग एक्टर देखता है ये मेरा मित्र है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये भी हमारे साइड वाले, लेडीज को लगती है हमारी सहेली है। फिर कॉमेडियन आता है, ठीक है ये एंटरटेन करने के लिए आया है। फिर हम लोग दुनिया से रिलेट करने लगते हैं। उसके बाद में विलन आता है, ये शत्रु है। तो इस तरह से हम लोग मित्र और शत्रु बना लेते हैं, अहंकार के कारण उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर मूवी में हम अपना बुद्धि, मन, इंद्रियां सब उसी में लगा देते हैं। फिर अगर हीरो की पिटाई हो रही है तो आदमी को लगता है कि हमारी पिटाई हो रही है। हाँ, हीरोइन बिछड़ गई है हीरो से, हमने देखा है लेडीज कई बार रोने लगती हैं, ऐसे लगता है वो भी बिछड़ गई है। तो वो सब फिर मूवी जो जो होता है, आदमी उससे जो इमोशंस है, इमोशन से रिलेट करने लगता है। उसी तरह से मान लीजिए कोई जासूसी मूवी है या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल है, तो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, पता नहीं मर्डर किसने किया। तो फिर आदमी मन, बुद्धि, अहंकार हर चीज का उपयोग करता है। तो ये जो माया देवी दिखाती है, इसका शॉर्ट वर्जन बोल सकते हैं हम लोग, वो मूवी में हम लोग थिएटर में देखते हैं। तो आत्मा के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सर चित्त जो है, चित्त सबसे पहली कवरिंग है, चित्त के बाद में अहंकार आता है। ठीक है, तो ये 24 तत्व है। तो संघाता, संघात का मतलब है 24 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। उसके बाद में भगवान बताते हैं ये 7 नंबर श्लोक में, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघाता, चेतना, धृति। तो चेतना, चेतना का मतलब क्या है? वैसे चेतना का मतलब चेतना ही होता है, लेकिन यहां जहां भगवान चेतना बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं मन, मन के जो जो कार्य हैं उसको यहाँ पे चेतना बताया गया है। जिसके द्वारा हम चीजों को महसूस करते हैं, इंद्रियों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ये सब चेतना में आ जाता है। धृति, धृति का मतलब है दृढ़ता से अपना कार्य करते रहना, धृति। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब क्या है? ये सब मन के गुण है।
मन के कारण ही हमको किसी चीज की इच्छा होती है, किसी चीज से द्वेष होता है, किसी चीज का सुख होता है, किसी चीज का दुख होता है। क्योंकि मन क्या है, मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी 5 उंगलियां हथेली से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से 5 इंद्रियों से मन जुड़ा हुआ है, बल्कि 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो मन क्या करता है मन उनके जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको एकत्रित करके रखता है। उन अनुभवों के अनुसार हमें संसार में शत्रु और मित्र बनाते हैं। हाँ, ये व्यक्ति ने सुख दिया, ये व्यक्ति ने दुख दिया। सुख और दुख की परिभाषा भी वहीं से आती है। इसलिए हम देखेंगे कई बार लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, जो कंपनी लोग एडवर्टाइज करती हैं वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो आपकी सुख और दुख की परिभाषाएं बनाती हैं। जब मन और इंद्रियों को उन चीजों में लगाते हैं तो सुख और दुख की परिभाषा बना लेते हैं। तो परिभाषा कैसी होती है लोगों की कि हाँ भाई, ये वाली कार खरीदी तो ये व्यक्ति बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, बड़ा घर होगा तो हम सुखी रहेंगे, ये वाली कार होगी तो हम सुखी रहेंगे, ये सारी वस्तुएं हमारे पास रहेंगी, इस तरह के कपड़े रहेंगे तो हम सुखी हैं, और नहीं है तो दुखी है। तो उस तरह से मन भी क्या है, मन भी एक वो बना लेता है जिसको हम बोलेंगे फिलॉसफी, दर्शन, कि ये सुख है, ये दुख है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है उसकी। जैसे एक समय था जब भारत में लोग नीम की दातुन करते थे, कोयला करते थे, उसे दांत साफ करते थे। तो आप लोगों को याद होगा आज से 30 साल पहले उसमें कोलगेट का ऐड आया करता था, शरीर के लिए इतना कुछ और दांतों के लिए कोयला। फिर एक एक करके नए नए टूथपेस्ट आना चालू हो गए। पर उन दिनों आप देखेंगे किसी को दांतों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। डेंटिस्ट लोग ऐसे ही खाली पड़े रहते थे। हमको याद है कि जहां पे हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, मैडम थी, ट्यूशन पढ़ने आते थे, वो लेडी ट्यूशन क्यों पढ़ाती थी कि पति का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन डेंटल हॉस्पिटल था, तो कोई आता नहीं था, सुबह शाम तक मक्खी मारता रहता था। तो शादी करी डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर अनएम्प्लॉयड है, कुछ होता नहीं था। अभी आप देखेंगे डेंटल हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। कारण क्या है? कभी लोग जो प्राकृतिक चीजें उनको करते नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। लेकिन वो परिभाषा क्योंकि भर दी गई एडवर्टाइजमेंट दे दे के, तो अभी लोगों को लगता है कि अरे भाई, इसके बिना हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। हम टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, टूथपेस्ट कर सकते हैं, तो बड़ा सुखी लोग हैं, सुखी व्यक्ति हैं। उसी तरह से हम देखेंगे एक समय तक जब मोबाइल की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, तो फिर ऐड आया था, मेरे बाप का था एक सपना, सबके पास होगा मोबाइल अपना। अभी ये हाल हो गया है कि पति पत्नी बिना एक दूसरे के रह सकते, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। बल्कि पति पत्नी ज्यादा समय तक एक साथ रहते हैं, लॉकडाउन की वजह से हो गया था, तो घर में लड़ाइयां चालू हो गई थी। हम जिसके जहां सुन रहे थे कि प्रभु जी कहीं बाहर जाना है, पता नहीं किसके साथ रह रहे हैं इतने सालों से। लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। सोएंगे भी तो बगल में रखेंगे, कई लोग टॉयलेट में भी लेके जाते हैं मोबाइल, तो बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। कारण क्या है? एडवर्टाइजमेंट। ये सुख और दुख की परिभाषा कहाँ है? ये मन में भरी जाती है। जो मन में भर गया, लोगों को लगता है उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इच्छा, द्वेष, ये हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी सब कहाँ? मन में है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे मनोरथे न आस्ति धावतो वही, कि सब लोग मन के रथ में सवार रहते हैं संसार में। क्योंकि मन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, क्या सुख है, क्या दुख है। ये सब अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। जैसे आप देखेंगे अभी भी हम लोग को लगता है कि जितना हम लोग अर्बन है उतना ज्यादा सुखी हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग होते हैं कई बार वो लोग शहर में भी नहीं आना चाहते। आप वहां जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या यहाँ पे रह रहे हैं, देखो हमारे यहाँ पे कितना आराम है।
पर कई बार उनको प्रयास किए, गवर्नमेंट ने उनको नीचे लाने का प्रयास किया, वो पहाड़ों में ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो लीडर होता है वो एडवर्टाइजमेंट करता रहता है कि ये अच्छी जगह है। तो ये सब मन की बात है। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब मन में रहता है। इसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि इनका आत्मा से लेना देना नहीं है, इसलिए इनको क्षेत्र का हिस्सा बताया गया है। तो ये सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। एक हो गया स्थूल शरीर, फिर हो गया सूक्ष्म शरीर और उसके बदलाव। तो ये सब के सब किसमें भगवान ने जोड़ दिए हैं? क्षेत्र के अंदर ही जोड़ दिए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आत्मा का मन से लेना देना क्यों नहीं है? आत्मा का, क्योंकि आप मन नहीं है। प्रभु, हम जब हमारा जब अगर आत्मा कहीं दूसरे शरीर में जाती है तो उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी तो जाती है ना। वो भौतिक जगत में है। जब आप आध्यात्मिक जगत में जाती हैं तो आपका मन, बुद्धि, अहंकार यहीं रह जाता है। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि भी है, और उसका भौतिक मन, भौतिक बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना? हम तो सबसे पहली चीज हमको समझने का मन से अलग है। हाँ, और प्रश्न पूछे जी कोई आप? नहीं प्रभु, ठीक है। हाँ, इसलिए हम लोग मन से अलग है, हमारा मन से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कई बार इसको हम लोग भूत शुद्धि भी कहते हैं, भूत शुद्धि प्रार्थना है। तो भूत शुद्धि प्रार्थनाओं में ये जो है ना हम विप्रो, ना चा नरपति, नापि वैश्यो, ना शूद्रो, ना हम वर्णी, ना च ग्रहपति वनस्पतिर्वा, किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्ण अमृत आब्दिर गोपी भर्तु पद कमलो दास दासानुदास। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक बोला है कि हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं है, हम सिर्फ गोपी भर्तु, गोपियों के जो भर्ता है कृष्ण है, उनके दासों के दासों के दास। तो ये जो है ये सही अहंकार है। इससे हमको अपने आप को पहचानना चाहिए। लेकिन भौतिक मन और इंद्रियों से हम अपने आप को पहचान बैठते हैं। इसीलिए जब हमारे मन में सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब चीजें आती हैं, काम क्रोध की भावनाएं आती हैं, हमको इन भावनाओं से अपने आप को अलग देखना चाहिए, क्योंकि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सत्य है। इसीलिए कई बार हम अपने आप को स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को स्थूल शरीर मान बैठते हैं, उससे पहचानते हैं, और कभी बार हम लोग पहचान करते हैं सूक्ष्म शरीर से। तो जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, वजन घटाना है, अभी बाल बड़े सुंदर हो गए, कंघी करते रहते हैं या अलग अलग तिल डालते रहते हैं, तो उस समय हम लोग स्थूल शरीर से अपने आप को पहचान रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अपने आप को अपनी भावनाओं से सोचते हैं कि ये हमारी भावना है, उससे हम लोग पहचानते हैं, उस समय हम सूक्ष्म शरीर से अपने आप को अवगत करा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम सूक्ष्म शरीर हैं, तो हम वो भावनाएं भी नहीं हैं। आत्मा की भावनाएं आध्यात्मिक होती हैं, उनका भौतिक से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब हमको लग रहा है ना कि अब इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, हम आध्यात्मिक आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक की बात कर रहे हैं, या फिर इस चीज के कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो हमको अपने आप को उस भावनाओं से अलग देखना चाहिए। हम वो भावना नहीं है, ये सब मन में होती है। तो इसलिए भौतिक मन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं हमारे प्रभु जी, ऐसे अपने आप को हम लोग समझाते भी हैं, ट्रेन भी करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब करते भी हैं, लेकिन कभी कभी एक पॉइंट आता है जब पता नहीं चलता है कि व्यवहार में कैसे लाएं, क्योंकि अगला तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। तो दो चीजें हैं।
एक है हम क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या हम महसूस कर रहे हैं। दूसरा चीज है हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसलिए हमको वो नहीं करना है जो हम महसूस कर रहे हैं, हमको वो करना चाहिए जो कर्तव्य है हमारा। तो डीलिंग करने के लिए जो जरूरत है वो हमको करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो हमको उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको उससे अफेक्टेड नहीं होना है, क्योंकि हमारा इन चीजों से लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए अभी अर्जुन की बात आती है तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, भले भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप उनको उनसे सबसे युद्ध करना है। आपके अंदर वो भावनाएं आ रही हैं कि हमारे पिता माँ हैं या फिर हमारे गुरु हैं, हम उनसे झगड़ा कैसे कर सकते हैं, उनको उनके साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उन भावनाओं से आप ऊपर उठिए, आप उससे अलग हैं, आप आत्मा हैं। आप क्या देखिए, आपका जो धर्म है धर्मों को करिए। तो इसलिए दोनों चीजें होती है, पहले होना चाहिए इंटरनल कंटेम्पलेशन कि हम इन चीजों से अलग हैं, और फिर हमारी ड्यूटी क्या है। जब तक हम अपने आप को उन भावनाओं से अलग नहीं देखेंगे हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो करेंगे जो आत्मा, जो हमारी भावनाएं बोल रही हैं। हम अपने आप को भावनाओं से वो करते हैं तो हम वो करेंगे जो हमारी भावनाएं बोल रही हैं। इसलिए पहले जमाने में कभी भी माता पिता बच्चों को ट्रेन नहीं करते थे, खासकर लड़कों को। उनको ट्रेन करते थे गुरु। कारण क्या है, माता पिता की भावनाएं होती है, तो वो कठोरता से दंड नहीं दे सकते हैं, या फिर वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते हैं माता पिता। लेकिन गुरु का क्या है, गुरु की आसक्ति नहीं है, ज्ञान भी है गुरु के पास और उसको आसक्ति नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, वो जो उस बच्चे की ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है वो करेगा। कभी उसको प्रेम देना है, कभी उसको डंडा मारना है, दोनों कर सकता है वो। इसलिए स्वयं को भावनाओं से जितना हम अलग देख पाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कई बार देखिए, हम आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल भी देते हैं। कई बार हम लोग को लाइफ में हो सकता है ड्यूटीफुल हमको चिल्लाना भी पड़े, जैसे अर्जुन को मारना पड़ रहा था, हमको भी कई बार करना पड़ सकता है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, आपको मालूम है कि लेबर लोगों को कई बार आप चिल्लाएंगे नहीं तो काम नहीं होगा। लेकिन चिल्लाना भी कैसा है, एक होता है भावना के कारण और एक होता है ड्यूटी की वजह से। आप भावना के कारण कर रहे हैं तो सिर्फ चिल्लाना है, तो हो सकता है कई बार उसको थप्पड़ मार दे, थप्पड़ मार देंगे तो वो लोग लाल डंडा लेके बैठ जाएंगे, आपका सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुली चिल्लाने का मतलब क्या है कि ठीक है, जरूरत है काम कराने के लिए, चिल्ला रहे हैं, आप उसे अशांत नहीं होते, आप उसे प्रभावित नहीं होते। तो दोनों में अंतर है। ओके ओके। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे ब्रह्मांड में 7 या 8 आवरण होते हैं, तो जैसे पंचभूत है वो जाके वो 5 उसमें ब्रह्मांड के 5 आवरण में बोलते हैं, जब हम शरीर आत्मा जब भगवान के धाम जाता है तो पंचभूत जाके उसमें मिल जाते हैं। तो मन बुद्धि इन सब में ये भी जाकर के उनसे मिल जाते हैं क्या, सूक्ष्म शरीर? मन बुद्धि अहंकार के भी आवरण है ना ब्रह्मांड में। तो वो भी जाके उसमें मिल जाते हैं फिर? मिल जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। अभी वो उन परतों पे मिल रहे हैं या उसके अंदर मिल रहे हैं, वो बात अलग है। क्योंकि हमारा भी जो पंचभूत भी है, जब हम स्थूल शरीर छोड़ के जाते हैं, वो इस जगह पे मिल जाते हैं ना, आवरण या आवरण के अंदर। उसी तरह मन बुद्धि अहंकार भी आवरण या आवरण के अंदर। प्रभु जी चित्त कहाँ जाता है? चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जो चित्त भी 24 तत्व ब्रह्मांड के अंदर ही है, वो भी यहीं पे रह जाता है, चित्त भी यहीं पे रह जाता है। ठीक है ना। प्रभु जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक ये भी होता है अहंकार, वो आत्मा का ही हिस्सा है।
जैसे ये जो सारे आपने 24 तत्व की बात कर रहे हैं, 24 तत्व सबके सब किससे बने हैं? ये सबके सब 3 गुणों से बने हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी तरह से जो आध्यात्मिक मन, इंद्रिय इत्यादि हैं, वो सब संवित, संधिनी, लादिनी, जिनको हम सच्चिदानंद कहते हैं। संवित से चित्त निकलता है, संधिनी से सत निकलता है, और लादिनी से आनंद। तो सारी आध्यात्मिक चीजें ये सच्चिदानंद या संवित, संधिनी, लादिनी इन्हीं से बना हुआ है। तो हमारी मन, जो बुद्धि, अहंकार है आध्यात्मिक, वो इनसे बनी हुई है। लेकिन भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता किसके लिए? सेवा के लिए। इसलिए हमारे समय में जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तब तक हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। हम भौतिक मन, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, व्यक्ति भाव के स्तर पे पहुंच जाता है, भाव प्रेम के स्तर पे, तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भौतिक मन, बुद्धि, अहंकार, उस समय आध्यात्मिक बुद्धि, मन, ये सब काम करने लगता है। ये भाव और प्रेम के स्तर पे होता है। तो प्रभु ये तो ऑटोमेटिक होगा ना, हम लोग की अपनी इच्छा से थोड़ी ना होगा कि आध्यात्मिक मन कार्य करे या भौतिक मन कार्य करे। हाँ, नियम है, हमारे इच्छा से नहीं होता है, पर नियम है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति की भावना खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक भावनाएं आने लगेंगी, उस समय हमको भौतिक शरीर की आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर भौतिक मन, इंद्रिय, ये सब क्या होता है? खत्म हो जाता है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ओके। ओके। तो फिर ये जो संकल्प, मतलब संकल्प लेने की जो क्षमता है, और जो अलग अलग गुण है, ये सब के सब स्थूल शरीर में ही आते हैं। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, रीर, धीर, भीर, ये सब के सब मन के ही लक्षण है। ओके। तो अभी तक भगवान ने क्षेत्र के बारे में अच्छे से बताया है। क्षेत्रज्ञ भी 2 तरह के बताए हैं। अब 8 से 12 में भगवान ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ, कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, इनके बारे में अगर हमको जानना है, तो हमको कौन कौन से गुण हमारे पास होने चाहिए, तो उनके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। इसमें से जो 18 हैं, वो ज्ञानियों में और भक्तों में सही सेम है, वही है। 2 अलग हैं, 2 गुण हमारे अलग हैं। कौन कौन से? मयि चान्येन योगेन और भक्ति अव्यभिचारिणी, ये दोनों के दोनों अलग हैं। उसके अलावा बाकी सब सेम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वो श्लोक। अमानित्वम, अदम भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अनभिस्वंगः, पुत्र दारागृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टो पपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। पढ़िए इसको। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री,
धन तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो जनरली भक्त लोग क्या करते हैं, मई चान्य योगेना भक्तिर अविचारिणी, अविचारी जो भक्ति है भगवान की, मतलब कर्म ज्ञान से मुक्त, तो वो भगवान भक्त लोग करते हैं। अलग से इन जो गुण हैं, गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे गुण आपको वैष्णव एटिकेट में वैसे ही आ जाते हैं। तो व्यवहारिक रूप में जो हम लोग वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं, हाँ, जो वैष्णव के सदाचार हैं, तो उसमें वो वैसे भी आ जाते हैं। जैसे नम्रता से व्यवहार करना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, तो ये सब के सब वैष्णव सदाचार में आ जाते हैं। और जहां तक आंतरिक गुण की बात आती है, वो भक्ति करने से आ जाते हैं, हाँ, अंदर से जो है। क्योंकि भक्तों को भी कुछ समय बाद लगने लगता है, अरे भाई हम बाहर से नम्रता दिखा रहे हैं, अंदर से नम्रता नहीं है, तो हम उसकी इच्छा करते हैं। जब हम उसकी इच्छा करते हैं तो भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भागवतम में श्लोक आते हैं, यस्सा अस्ति भक्ति रोक्ति अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा हरावा भक्त से कुतो माद्गान गुणान मनोरथेना अस्ति धावतवती, के अकिंचन भक्ति करने से भगवान की सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, जो भी देवताओं के गुण होते हैं, मतलब सत्वगुण में जो गुण होते हैं, वो भक्त के अंदर आ जाते हैं। कारण क्या है कि भक्ति करने से रजोगुण तमोगुण कम होते हैं, सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो इसलिए दोनों चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति अच्छे से करना चाहिए। भक्ति करने का मतलब है वैष्णव सदाचार अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और अपनी साधना अच्छे से करनी चाहिए। वैष्णव सदाचार से क्या होगा, भले हम सत्वगुण में नहीं है लेकिन हम कार्य करते हैं सत्वगुण जैसे, वो ट्रेनिंग है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आदमी कितनी भी गाली क्यों ना दे, वो मुस्कुरा के अच्छे से बात करती है। आदमी बोले अरे क्या है आपने ना 3rd क्लास रूम दिया है, सारा गंदा पड़ा हुआ है, ये यहाँ है वो वहाँ है, वो ये खराब है वो खराब है। वो कहते हैं कि सर ठीक है आप चिंता मत करिए हम ठीक करा देंगे। मान ली ठीक नहीं कराया, अब एक दिन बाद जाते हैं, अरे आप बोले ठीक करा देंगे, आपने मुझे ठीक नहीं कराया। आप कितना भी चिल्लाएंगे वो चिल्लाएगी नहीं। क्यों? क्या है? ट्रेनिंग मिली हुई है। उसी तरह से मन और इंद्रियों को ट्रेन करना चाहिए वैष्णव सदाचार में। और जब हम वैष्णव सदाचार अच्छे से करते हैं लेकिन अंदर की भावनाएं वैसी नहीं होती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर इच्छा करती है कि ये गुण अंदर भी आने चाहिए। और जब अंदर आने चाहिए, ये हमारे अंदर इच्छा होती है और हम अच्छे से भक्ति करते हैं, तो भगवान भी वो गुण हमारे अंदर दे देते हैं। तो इस तरह से ये गुण आते हैं। इसमें कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सारे गुणों के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा परपोर्ट है, प्रभुपाद ने सारे गुणों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। हम कुछ चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो उसमें शौचम, तो शौचम का मतलब है साफ सफाई। तो ये भी दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरिक। बाहरिक जो हम लोग स्नान करके करते हैं, जैसे कहते हैं, मतलब जो नियम है कि सन्यासियों को दिन में 3 बार और गृहस्थों को कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। तो ये नियम है। और मन के शुद्धिकरण से आंतरिक स्वच्छता आती है। वो कैसे आती है? जब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करने से भक्ति के जो हमारे अनुभव हैं
वो बढ़ जाते हैं, और भौतिक जगत के अनुभव कैसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो वो साफ सफाई हो जाती है। जब इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगाया जाता है तो मन गंदा होता है, जब आध्यात्मिक चीजों में लगाते हैं तो मन साफ होता है। तो ये मन की शुद्धता है। अनुदर्शनम, अनुदर्शनम जो लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका मतलब है बार बार ये देखना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके दुख क्या है, उन पर विचार करना। उन पे विचार नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत भक्ति में अड़ जाते हैं या फिर रुक जाते हैं, हमारी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। हम लोग संतुष्ट रहते हैं कि भाई काफी है, क्या इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या, जरूरत है सुबह सुबह उठने की, हाँ आराम से उठेंगे 10 बजे 11 बजे, जब तो हो ही जाता है। तो वो तब रहता है, वो हम लोग क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों को नहीं देखते। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में लोग आते हैं तो बहुत उत्साह रहता है। उत्साह क्यों रहता है? क्योंकि रॉकेट के पीछे आग लगी हुई है। इतना दुख झेल के आए हैं बाहर की दुनिया में कि शुरू शुरू में बड़ा रिलैक्स फील होता है। एक बार हमको याद है कि एक आदमी था, वो अपना एल्बर्ट रोड में, वो डेली आके आ जाता था और वहीं सोता रहता था, कभी कभी खुराटे भी मारता था क्लास के बीच में ही। उसको भक्त लोगों ने पूछा कि अरे हाँ आप यहाँ पे सोते रहते हैं आके? कहते हैं जो भी है आपके बंदे ने बहुत चमत्कार है। बोले हम अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, अशांत रहते हैं, एकदम दिमाग परेशान रहता है, घर में आते हैं तो झगड़ा होता रहता है, नींद ही नहीं आती है। आपके मंदिर में कुछ तो विशेष चीज है, मंदिर में बैठती नींद आ जाती है। तो शुरू शुरू में प्रभाव समझ में आता है भक्तों को भी। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उन चीजों की आदत पड़ जाती है, उस सुख की आदत पड़ जाती है। उसकी वजह से भक्ति में जो उत्साह है, उत्साह कम हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके जो दुख हैं, अनुदर्शनम का मतलब है इन पर ध्यान देते रहना चाहिए, कैसे ये दुख का कारण है। क्योंकि अब बाहर देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का रोग हो रहा है। बाहर देख सकते हैं कितने लोगों को कोरोना हो रहा है। तो उनको देख के लगेगा कि हाँ भाई संसार में दुख है। और फिर क्या होता है, फिर दुख देख के प्रेरणा आती है अच्छे से भक्ति करने की। ठीक है ना? तो ये अनुदर्शनम। कुछ लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं भक्तों की, आंख खोल के दर्शन कीजिए अच्छे से। फिर अगला है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है आसक्ति को छोड़ना, शरीर मन रिश्तेदार इनकी तरफ जो आसक्ति है उसको छोड़ना। अनिभिस्वंग, वो क्या है? उसका मतलब है जो हमारे अंग हैं, मतलब पुत्र पुत्री माता पिता, इन सबको जो दुख हो रहा है सुख हो रहा है, उसको उससे भी अपने आप को भिन्न देखना। ये खासकर ज्ञानियों के लिए बताया गया है, क्योंकि ज्ञानी लोग विरक्ति प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो ज्ञान नहीं कर सकते। भक्तों के लिए फिर भी आसान है कि आप सब चीजों को आध्यात्मिक बना देते हैं, उनको भी भक्त बना देते हैं, तो ठीक है भाई हम भक्त के लिए दुखी हैं। पर उनके लिए और मुश्किल रहता है, इसलिए उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। पर समचित्तत्वम, समचित्तत्वम का मतलब क्या है कि जीवन में सुख दुख आ रहा है, कभी चीजें अच्छी होती हैं कभी खराब होती हैं, हाँ, लेकिन व्यक्ति उनमें समान रहता है, शांत रहता है।
क्योंकि उसको मालूम है जैसे सुख आया था सुख गया था, ये दुख आ रहा है ये दुख भी चला जाएगा। इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त लोग ना सुख के क्षणों को गंभीरता से लेते हैं, ना ही दुख के क्षणों को गंभीरता से लेते हैं। मालूम ठीक है जीवन है, कट रहा है। जैसा ये कोला बेचा श्रीधर के जीवन में आता है। तो जब महाप्रभु छोटे से थे निमाई, तो उनके साथ वो केला बेचा करते थे। तो महाप्रभु जाके घंटों घंटों तक उनके साथ वो करते थे, मोल तोल। अरे इतना महंगा दे रहे हो, आधे दाम में दो। वो बोलते अरे भाई सबसे लो प्राइस हमारे यहाँ पे है, और वाकई में लो प्राइस था। और फिर महाप्रभु बोलते नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण है, हम फ्री में लेके जाएंगे, हमको दक्षिणा चाहिए, और जबरदस्ती अपना दक्षिणा लेके चले आए थे। तो एक बार श्रीधर को बोले, देखो श्रीधर, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग काली की पूजा करते हैं, इतने सुखी हैं, तुम क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो? क्या दिया तुमको कृष्ण ने? तुम्हारा घर टूटा हुआ है, कपड़ों में जितना कपड़ा नहीं थे उतने छेद थे। तो उसको क्या करता था वो, जब छेद हो जाते थे तो ऐसे जैसे धोती है, उसको ऐसे दो छोर लेके ऐसे बांध देता था। तो कह रहे जितना कपड़ा नहीं उतनी गांठें दिखाई दे रही हैं तुम्हारे कपड़े में, क्या फायदा कृष्ण की पूजा करके? तो श्रीधर कहने लगे, देखो जहां तक सांसारिक सुख और दुख की बात आती है, भले कोई चिड़िया है या राजा है, चिड़िया अपना घर बनाती है, राजा अपने महल में रहता है। राजा कंबल उड़ता है, चिड़िया अपने पंखों को उड़ती है। तो सब लोग, राजा भी टाइम पास कर रहा है, चिड़िया भी टाइम पास कर रही है। तो दुनिया टाइम पास के लिए बनी है, टाइम पास हो ही रहा है सबका, स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करेंगे तो टाइम पास होता रहेगा। इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान है, वो समय का अपनी ड्यूटी करते रहते हैं और देखते हैं समय कैसे निकालना है भक्ति करने के लिए अच्छे से। तो इस तरह से वो सुख और दुख में समान रहते हैं। बोले ठीक है, आ रहा है जा रहा है कोई बात नहीं, उससे अपने आप को अलग देखते हैं। फिर मयि च अन्यन्य योगिना भक्तिर अव्यभिचारिणी, जो भक्तों के लिए मतलब है ये श्याम शुद्ध भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। और जो लोग ज्ञानी हैं या ज्ञान में सिर्फ भक्त हैं, उनके लिए क्या बताया गया? उनके लिए ये बताया गया है कि वो ब्रह्म भी में भी प्रवेश करते हैं तो अनन्य योगी के कारण करते हैं, अनन्य योग के कारण करते हैं। अब ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है। तो क्या होता है, ज्ञानी लोग, ये फिर से हम पहले 6 चैप्टर में जाएंगे तो याद आएगा। तो अगर आप लोग वो याद करेंगे जो हमने ग्राफ दिखाया था, तो ज्ञान योग की जो क्वालिफिकेशन है, किसी को याद है क्या क्वालिफिकेशन है ज्ञान योग का? कर्तव्य अभिमान से फ्री। हाँ, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति। तो कर्तव्य अभिमान से जब तक ज्ञानी मुक्त नहीं होता है तब तक वो निष्काम कर्मयोग करता है। निष्काम कर्मयोग के लिए क्वालिफिकेशन कम है। तो धीरे धीरे जब तक कर्तव्य अभिमान से मुक्ति नहीं हुई है, निष्काम कर्मयोग करता है। उसके बाद भी शास्त्रों में बताया गया है कि निष्काम कर्मयोग करते रहना चाहिए। एक्चुअली ईशोपनिषद में यही डिटेल दिया गया है, कई लोग उसको समझते नहीं है कि ज्ञान योग कर्मयोग एक साथ करना है, मतलब निष्काम कर्मयोग करते रहिए, साथ में ज्ञान योग का पालन करते रहिए। तो वो एम्फेसिस दिया गया है किसमें? गीता में भी दिया है, शुरू के चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, और उसमें भी दिया है ईशोपनिषद में। तो वो ज्ञानी करता रहता है और तब तक करता रहता है जब तक वो मिथ्या अहंकार से भी मुक्त नहीं होता है। मिथ्या अहंकार से मुक्त होने का मतलब है ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन ब्रह्म प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। मयि च ज्ञानम सन्नसेत, भगवान बोलते हैं भागवतम में, उद्धव गीता में। उसका मतलब क्या है? ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है उसको भी छोड़िए और सिर्फ आप अव्यभिचारी भक्ति द्वारा ही मेरे ब्रह्म में भी प्रवेश कर सकते हैं।
क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि ज्ञान क्या होता है जनरली, कि हम ये 24 तत्व नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। लेकिन जब आप उस पर विचार कर रहे हैं तो विचार कहाँ जा रहा है? भौतिक पदार्थों पे जा रहा है। भौतिक पदार्थों में आपका मन रहेगा तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए भले उनको विश्वास नहीं होता है कि भगवान है, मतलब कृष्ण का रूप है, उनसे ज्योति निकल रही है, ये इस पे उनको विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक विषयों पे चिंतन कर सकते हैं, भौतिक चीजों पे चिंतन को हटाना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनकी जो भक्ति उस समय, वैसे वो भक्ति पर्पस के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी हो जाती है? ऑलमोस्ट शुद्ध हो जाती है। तो उस ज्ञान को भी यहाँ त्यागना पड़ता है, तो उससे वो लोग प्रवेश करते हैं। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञानियों के लिए है, या फिर ज्ञान में सिर्फ भक्त तो वैसे भी छोड़ देते हैं, और शुद्ध भक्ति सबके लिए ये चीज है कि शुद्ध भक्ति से ही व्यक्ति ज्ञान, ब्रह्म हो, परमात्मा हो या भगवान हो, सबको प्राप्त कर सकता है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्वम। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान। नित्यत्व का मतलब है उस ज्ञान का अनुसरण करना, उस ज्ञान के अनुसार जीना। तो ये भक्तों के लिए भी लागू होता है। तो एक चीज है मात्र ज्ञान को प्राप्त करना, किसके लिए हम भक्ति शास्त्री डिग्री मिल जाएगी, एग्जाम पास हो जाएंगे, वो एक चीज है। उससे महत्वपूर्ण जो चीज है वो इस ज्ञान का मनन करना। भक्ति जो हम लोग स्क्रिप्चर में जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिस करने का मतलब है उसका मनन करना और उसके हिसाब से दुनिया को देखना, मतलब मन को शिक्षा देना। इसी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखी, उस एक पुस्तक का नाम है मन शिक्षा। तो मन को शिक्षा देते हैं, क्योंकि देखिए जहां तक रघुनाथ दास गोस्वामी की बात आती है, उनके पास इंद्रिय तृप्ति का तो कोई कारण, मतलब कोई रीजन था ही नहीं। 3 दिन में थोड़ा छाछ ले देते, धन से कोई लेने देना था नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर समस्या कुछ हो सकती थी वो थी ख्याति। ख्याति बहुत थी। सबको मालूम स्वरूप दामोदर गोस्वामी के वो हैं, असिस्टेंट हैं, महाप्रभु की सारी लीलाएं जानने वाले हैं, तो बड़ा उनकी ख्याति थी। इसलिए वो क्या करते हैं, वो मन को शिक्षा देते हैं कि ये जो ख्याति है ये गधे की पेशाब जैसी है, इसमें अपने आप को इससे स्नान नहीं कराना है। तो मन को शिक्षा देता है। वो सब लिखा हुआ है मन शिक्षा में कि राधा कृष्ण की लीला पे ध्यान कीजिए, इन सब चीजों पे ध्यान मत कीजिए। अभी हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए तो इंद्रिय तृप्ति भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मन में जो भी हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, मन को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मन कर रहा है, मन का संयमित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? शिक्षा के द्वारा। कि देखिए जो इंद्रिय तृप्ति की चीजें, वस्तुएं हमारे पास आ रही हैं, ये तो परमानेंट नहीं है, आएंगी जाएंगी। क्या इसके ऊपर इतना लोभ करना? आप पंगत में बैठे हुए हैं, एक गुलाब जामुन मिला है, दूसरा की इच्छा है, तो जितना शक्ति दूसरा गुलाब जामुन लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत की जगह उसको मेहनत को कहां इस्तेमाल करना है? मन को समझाने में। कि पहला खाया पेट में गया, दूसरा भी जाएगा पेट में जाएगा, एक क्षण से ज्यादा का आनंद नहीं है उसमें। तो संतोष करो, संतोष में ज्यादा आनंद है। तो जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है उसका मनन करना चाहिए और मन को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। इसको बोलते हैं नित्यत्वम। और फिर उसी वजह से अगर ये करते रहेंगे तो क्या होगा? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। मतलब हम चीजों को भी उन्हीं आंखों से देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब हमारा तत्व जो है ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, वो लक्ष्य एकदम फिक्स्ड है। हमको याद रहना चाहिए कि हम यहाँ पे चीजों को सिर्फ उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना भगवत धाम जानने के लिए आवश्यक है। हमारा गोल एकदम फिक्स रहना चाहिए।
भले कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है। तो गृहस्थ जीवन में हम अपना कार्य कर रहे हैं या कोई ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमको भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो लक्ष्य एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो लक्ष्य जो है भगवत धाम, वो हमारा मुख्य है। और वाकई जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो कैसी हैं, वो उसकी सपोर्ट में करनी चाहिए। उसके लिए शरीर मेंटेन करने की आवश्यकता है, घर वालों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है जितना हो सके, पैसा कमाने की आवश्यकता है, पर ये सब किसके लिए है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। ये याद रहना चाहिए। तो ये मुख्य चीज है, मुख्य गोल है हमारा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बाकी चीजें सपोर्ट करने के लिए बस। तो इसको बोलेंगे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कहीं कहीं सुनते हैं कि जैसे कि भगवान ना तो ज्यादा धन से खुश होते हैं, ना ज्यादा तपस्या से या दान से, तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु? इन चीजों से खुश नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है कि भगवान आपकी भावना से खुश होते हैं। मतलब भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना पैसा दिया, डोनेशन दिया। भगवान ये देखते हैं आपका क्या समर्पण है। प्रभुपाद बोल देते हैं इसके लिए भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना दिया, भगवान देखते हैं आपने कितना बचा के रखा है। बचा के रखने का मतलब क्या है? आपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना रखा हुआ है। क्या आपने धन इकट्ठा करके रखा है, अरे ऐसे ये एंजॉय करेंगे वो एंजॉय करेंगे? नहीं, भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना समर्पित किया है। इसलिए भक्तों के अंदर भावना कैसी होनी चाहिए? भक्तों के अंदर भावना ये होनी चाहिए सारी चीजें भगवान की है। इसलिए कल को गुरुजी बोलते हैं कि सारा धन दान करके मंदिर में सेवा करो, हमको तैयार रहना चाहिए। ये समर्पण भाव होना चाहिए ग्रस्तों के अंदर भी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा बोला करते थे, बोलते जो मेरे शिष्य हैं कल को मैं उनको बोलूंगा सर घर बार छोड़ के आ जाइए, सारा पैसा लेके हमको दान करिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए गौड़िया मठ का। लोग हमारे शिष्य तैयार रहेंगे, जो हमारे शिष्य हैं। नाम के वास्ते दीक्षा लिए बात अलग है। इसलिए भक्तों के अंदर वो समर्पण का भाव होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली हमारे कोई गुरुवर भी नहीं बोलेंगे आप सारा सामान त्याग के और दान करके आ जाइए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे हिसाब से। इसलिए हम लोग ऐसे रखे हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। भले ही वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, और गुरुवर भी कभी बोलते नहीं हम प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन तैयार रहने चाहिए। अगर वो बोलते हैं हमको तैयार रहना ऐसा, तो वो समर्पण का भाव होना चाहिए। प्रभु, लेकिन हम लोग को तो भविष्य का बहुत ज्यादा चिंता रहता है। हम लोग का इतना शरणागति अभी भगवान के प्रति है नहीं। उसी को तो जागृत करना है, उसी को क्लास हो रहा है, उसी को तो ध्यान रखना है भाई। ये सब भगवान का ही है, हमारा नहीं है ये सारी चीजें। और ये चीजें भी प्रभु, लेकिन भविष्य के लिए भविष्य का बहुत चिंता रहने के कारण फिर हम लोग नहीं कर पाते। अगर नहीं, देखिए, इसलिए गृहस्थ को जो कर्तव्य है, गृहस्थ के एक कर्तव्य में आता है कि गृहस्थ को इमरजेंसी पर्पस के लिए सामान एकत्रित करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म है। और हमको एकत्रित इसलिए नहीं करना चाहिए कि चिंता है। क्यों एकत्रित करना चाहिए? ये गृहस्थ का धर्म है। तो गृहस्थ का धर्म होता है कि उसको इमरजेंसी पर्पस के लिए चीजों को इकट्ठा करना चाहिए। मान ली लॉकडाउन हो जाता है, 1 महीने तक आपको कुछ सारे शॉपिंग मॉल बंद है, तो स्टोर करते हैं गृहस्थ लोग। खैर शहरों में कल्चर खत्म हो गया है, लेकिन आप गांव में देखेंगे लोग अनाज इकट्ठा करते थे। मेरे पेरेंट्स अभी तक करते हैं। तो बाहर से आटा नहीं खरीदते हैं, जो भी आपका अनाज है उसको लेके अपना टंकी में भर के पहले पूरा साफ वाफ करके सुखा के टंकी में रख के फिर वो अपना मिट्टी से सील करते हैं, तो एकत्रित करते हैं। तो वो एकत्रित करने का कर्तव्य है गृहस्थ का। धन एकत्रित करने का कर्तव्य है गृहस्थ का, करना चाहिए। इसलिए आप क्यों कर रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्या कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या भावना है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना, वो भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। ठीक, ओके। इसलिए प्रैक्टिस है ना, ये तो साधना है। अब ये नहीं बोल सकते कि अरे हम यहीं पे रहेंगे। छोटा बच्चा है,
छोटा बच्चा पैंट में ही सब कर लेता है। अब ये थोड़ा है 10 साल का होगा तो कोई पैंट में करता रहेगा, उसको सीखना पड़ेगा भाई कैसे जाके खुद से सारा कार्य करना है। जैसे हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो ठीक है, हमारे अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं, संघर्ष है, करना है, पर रुकना नहीं है, वहां पे करते रहना। तो भगवान बाद में बोलते हैं उस तरह से जीव और परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो चाहिए वो व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बारे में भगवान थोड़ा और बाद में बताएंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं इसके अलावा जो भी है, ये 20 आइटम के अलावा, जिनका आत्म साक्षात्कार से कुछ लेने देना नहीं है, उनको भगवान बोलते हैं, उनको मैं बोलता हूं अविद्या। वो सब अविद्या है। खासकर जैसे कि भगवान ने पहला आइटम क्या बताया, अमानित्वम, मतलब नम्रता। नम्रता का उल्टा है अहंकार। अहंकार का पोषण करना अज्ञान है, नम्रता का पोषण करना ज्ञान है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग ये गुणों को प्राप्त करेंगे तो ज्ञान भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ज्ञान का मतलब है गुण। सिर्फ इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, गुणों के साथ में क्या आता है, ज्ञान आता है। क्योंकि ज्ञान वो है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो गुणों के साथ आता है। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया। अभी जो जानने योग्य चीजें ज्ञेय हैं, उनके बारे में भगवान आगे 13 नंबर से बताएंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रभु जी, इस श्लोक में वो जन संसदीय वर्ड जो आया है, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्यों है? ओके, वो है ना भौतिक लोगों से वो करना। 11वां श्लोक में ना, मई चानन्य योगे ना भक्त रविचारणी अर्जन संसदी, जन संसदी। एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब उसका मतलब क्या है, साधारणता जो भी लोग हैं, एक मिनट, मैं जानना हूँ, भक्तिर अविचारिणी विविक्त देश सेवितम अर्तिर, मतलब साधारण लोगों से अटैचमेंट नहीं होना। मतलब कहने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ तो लोग हैं जो हमारे खास लोग हैं, और कुछ होते हैं बाहर के लोग, मतलब जो पीपुल जनरल लोग होते हैं। तो कई बार लोगों को वो लगता है कि अरे हम इसका उद्धार करेंगे, उसका उद्धार करेंगे। तो खासकर जो लोग सोशल, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन भगवान ने जब दुखालय में शास्त्र में बोला है तो वो दुखालय ही रहने वाला है। टॉयलेट है, आप टॉयलेट में आप कितना भी ओडोनिल डाल लीजिए, या फिर अभी पता नहीं क्या क्या नया नया आ गया होगा, जो भी डाल लीजिए, और कितना भी टॉयलेट को सुंदर बना लीजिए, लेकिन हम उसको पूजा घर नहीं बना सकते, या फिर हम मीटिंग रूम नहीं बना सकते। ये नहीं बोल सकते हम मीटिंग वहीं पे करेंगे, अगला भक्ति रक्षा मीटिंग टॉयलेट में, वैसा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत भौतिक जगत रहेगा। इसलिए भौतिक लोगों से या फिर भौतिक समस्याओं से ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ भक्तों को हो जाता है, जैसे खासकर कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर लोग हैं, या कुछ हीरो हीरोइन होते हैं, कुछ आपके आदर्श लोग होते हैं, जिनका भक्तों से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनसे आसक्ति हो जाती है। तो उससे मुक्ति होना, उसके बारे में बताएं। ठीक है, ओके ओके, तो हम लोग विराम देंगे अभी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की